तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात आज करेंगे पराक्रम दिवस की। आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर नमन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि वाला पोस्ट राष्ट्रपति ने लिखा। और संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कई नेताओं ने नेताजी को 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक्स पोस्ट के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और पीएम मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति नेताजी का अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है, पीएम ने कहा। और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया है। ये वीडियो हम कुछ देर में आपको दिखाने वाले हैं। पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2021 से नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल किला परिसर में पराक्रम दिवस समारोह आज से 9 दिनों तक यानी कि 31 जनवरी तक चलेगा। और पीएम मोदी आज कार्यक्रम के दौरान भारत पर्व का भी शुभारंभ करने वाले हैं। देश की समृद्ध विविधता का इसमें प्रदर्शन होगा। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में पराक्रम दिवस का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके तहत 9 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहर को परिलक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व की डिजिटली शुरुआत करेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत अनेक सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी ये पुष्पांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो को पहले देखते हैं। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री का ये खास वीडियो संदेश। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश निशाना से जानकारी लेते हैं। गिरीश, क्या कुछ खास आज पराक्रम दिवस पर किया जा रहा है?
पूरे देश भर में और खास तौर पर दिल्ली में और लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह के लिए? देखिए लालचंद, पराक्रम दिवस को लेकर देश भर में बहुत उत्साह का माहौल है। और अगर हम दिल्ली करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहाँ आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में पहुंचेंगे और जो पराक्रम दिवस 2024 उसका उद्घाटन करेंगे। तो अपने आप में एक अलग माहौल लाल किले के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ सांस्कृतिक विरासत देखी जा सकती है, यहाँ ऐतिहासिक झलकियां देखी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है लालचंद के यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय ने ये आयोजन किया है और जो तमाम उनकी सहयोगी संस्थाएं, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय अभिलेखागार हो, वो तमाम इसमें सहयोगी बने और यहाँ एक अलग माहौल जो है लाल किले के अंदर देखा जा सकता है। क्योंकि आज जो है ये करीब 9 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। यहाँ पर लोगों को निःशुल्क एंट्री रखी गई है ताकि लोग नेताजी के बारे में जान सके, नेताजी को समझ सके, नजदीक से समझ सके। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने को याद होगा 2022 में जब यहाँ पर खास तौर पर लाल किले के अंदर एक स्पेशल जो है हॉल बनाया था, जिसमें नेताजी की जो तमाम यादें हैं, उनके बचपन से लेकर उनके स्वतंत्रता संग्राम तक के जो भी उनके आंदोलन है, किस तरह से उन्होंने आजाद हिंद फौज को गठन किया था, तो उस तमाम जिक्र यहाँ पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया था और लाल किले की प्राचीर नेताजी को याद किया था। तो अपने आप में आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, स्मरणीय है और आज और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आज लाल किले का जो रूप है लालचंद, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खास तौर पर लाइटिंग साउंड किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे और कहीं ना कहीं जो नेताजी को किया जाएगा। बिल्कुल अलग माहौल यहाँ पर देखने को इस समय मिल रहा है। तमाम जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। लालचंद, मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना मानते हैं नेताजी को, उसकी तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नेताजी को याद किया था और खासतौर पर यहाँ पर म्यूजियम उनके लिए बनवाया। इतना ही नहीं, पिछले साल मेरे को सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम का अवसर मिला उसमें शामिल होने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आपको याद होगा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम बॉस आइलैंड रखा था, बॉस द्वीप रखा था। और इसके अलावा पिछले साल 21 जो जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। हम आपसे जरूर आगे चल करके जानकारी लेंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया कि शाम में ये समारोह होना है, जो पराक्रम दिवस समारोह है, जिसमें प्रधान